Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं और उसके बाद में पार्टियां हैं वो आकलन कर रही है कि क्या जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर लोकसभा के प्रत्याशी के लिए कैसा कामकाज किया। क्योंकि ऐसा बताया जाता है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के अंदर बहुत सी शिकायतें मिली है। प्रत्याशियों ने इस बात को लेकर शिकायतें की है कि जो विधायक थे या मंत्री है, उन्होंने मन लगाकर कामकाज नहीं किया और उसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उस सीट पर। तो इन तमाम चीजों को लेकर ऐसा बताया जाता है कि बकायदा बीजेपी के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये मीडिया के अंदर एक खबर आई है जिसको लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है कि कौन से विधायक थे। दरअसल कुछ एक प्रत्याशी है जिन्होंने इस बात को लेकर कंप्लेन की है कि कुछ एक विधायक है जिन्होंने मन से है वो पार्टी का प्रचार नहीं किया प्रत्याशी का, और उसका सबसे बड़ा कारण एक ही बताया जा रहा है कि जो लोकल स्तर पर दोनों के बीच के अंदर आपस के अंदर जो फाइटिंग होती है लोकल लेवल पर, तमाम चीजों को लेकर विधानसभा चुनाव के अंदर कोई किसी ने टिकट मांगा होगा, उसको टिकट नहीं दिलाया होगा, जिसे दिलाया है बाकी लोग नाराज हो गए, उन नाराज लोगों में से किसी ने उस प्रत्याशी का विरोध किया होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि आप देखिए बीजेपी 2014 के अंदर 25 की 25 सीटें जीती थी, 2019 के अंदर 25 की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को जो इंटरनल प्राथमिक जो सर्वे है उसमें ऐसा लगता है कि सरकार 25 सीटें हैं वो रिपीट नहीं हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है आपसी फूट। बहुत सी ऐसी जगह विधानसभा है जहां पर लोकसभा के वर्तमान के अंदर सांसद है या उनकी और जो विधायक है उनकी आपस में बनती नहीं है, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा है वो मोदी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा चुनाव के अंदर भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इन तमाम चीजों का आकलन के लिए जो कहा जा रहा है सबसे ज्यादा अगर कहीं डेंट है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर किसी का नाम खुलकर सामने नहीं आया कि हाँ फलाने विधायक ने पार्टी के लिए साथ नहीं दिया, मन से नहीं दिया या मंत्री, लेकिन कहा जा रहा है आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री है। कुछ एक ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हुआ, और उसमें से बाड़मेर जैसलमेर को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए यहां पर ट्रायंगल फाइट था। कैलाश चौधरी जो कि वर्तमान के अंदर मोदी सरकार के अंदर मंत्री है, वो यहां से चुनाव लड़ रहे थे, और कहा जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कुछ एक विधायक थे जिन्होंने मन से साथ नहीं दिया है। और इन तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट है वो बाड़मेर के अलावा चूरू का भी बताया जा रहा है, अलवर का भी बताया जा रहा है, और उसके साथ में ये भी बताया जाता है कि जोधपुर संभाग की बात की जा रही है, पाली संभाग की बात की जा रही है, जयपुर संभाग की बात की जा रही है, कोटा संभाग की बात की जा रही है। ये वो संभाग है जहां पर कुछ एक विधायक और मंत्री है जिन्होंने साथ नहीं दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर क्योंकि आप देखिए 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो इस बात को लेकर भी क्रॉस चेक किया जाएगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कितने वोट उस विधायक को आए, और जब लोकसभा की बारी आई तो उसके अंदर उसने कितने वोट दिलाए। क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है, अगर जो बाड़मेर जैसलमेर को छोड़ दिया जाए तो बहुत ऐसी विधानसभा है जहां पर बीजेपी के विधायक, जहां पर मंत्री है, वहां पर जबरदस्त तरीके से पोलिंग है, वो जो पोलिंग परसेंटेज है वो डाउन हुआ था, जो कि 4 महीने पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन जब मोदी की बारी आई तो वहां पर पोलिंग परसेंटेज डाउन हो गया। और उसके पीछे बताया जा रहा है कि आपसी फूट है, और जिसका नुकसान है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर जिस तरीके से, चाहे सट्टा मार्केट आप ले लीजिए, सट्टा मार्केट सीधे तौर पर कह रहा है कि राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी को 25 सीटें नहीं आ रही है। सट्टा मार्केट 18 से 19 के आसपास बता रहा है। कांग्रेस ये दावा कर रही है, आप देखिए कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट्स है उसमें यह दावा किया गया है कि 4-5 सीटें हम जीत चुके हैं, 8 से 10 सीटों पर हमारी तगड़ी फाइट है, उसमें से भी कुछ एक सीटें निकालेंगे। कांग्रेस इन तमाम चीजों को लेकर पहले आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ था तो अमीन खान पर कार्रवाई की थी, और इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर 3-4 नेताओं पर कांग्रेस है वो ऑलरेडी कार्रवाई कर चुकी है। और बाकायदा इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही ये चुनाव के 4 जून को परिणाम आएंगे तो उसके बाद में और कुछ लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आप देखिए ये जो जिसके अंदर ये बताया जा रहा है, हालांकि पार्टी के बीजेपी के जो तमाम बड़े पदाधिकारी है, बड़े नेता, उनसे ये पूछा गया कि इस तरीके की कोई बात है, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन अंदर खाने बकायदा इस बात को लेकर रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।